भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। न्याय यात्रा, नेतृत्व भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पूरे जिले में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आप जानते हैं कि किस तरह से देश में जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, किस तरह से देश में नफरत का माहौल फैला जा रहा है। इसकी समाप्ति के लिए राहुल गांधी जिस उद्देश्यों को लेकर मणिपुर से निकले हैं, हम उन्हीं उद्देश्यों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच में कर रहे हैं। आज हमारे सभी पदाधिकारी इस प्रखंड के मुख्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम लोग ने सर्वसम्मति से तय किया कि हम लोग अपने इस प्रखंड के तमाम पंचायतों में और यहाँ के ग्रामीणों के बीच में जाकर जो इस यात्रा के जो मूल उद्देश्य हैं, इसको हम लोग जन जन तक पहुँचाएंगे। और राहुल जी जब यहाँ पर झारखंड में आएंगे और ख़ास करके रांची में आएंगे तो उनकी स्वागत ऐतिहासिक होगी और पूरे पारंपरिक अंदाज में हम लोग सभी लोग राहुल गांधी को स्वागत के लिए तत्पर है। सभी नेता काफ़ी उत्साहित हैं। राहुल गांधी की यात्रा ऐतिहासिक होगी। उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कोई तिथि निर्धारित हुई है क्या? बिल्कुल, फरवरी के द्वितीय सप्ताह में उनका आने का लगभग तय हुआ है। जल्द ही तिथि का अंतिम रूप निर्धारण होगा। रांची में एक बड़ी रैली का भी निर्णय लिया जा रहा है यहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग पर। और बाकी तो आप जान ही रहे हैं, जब वो आएंगे तो लाखों लाख लोग कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी पूरे देश के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, पिछले 1 साल पहले उन्होंने भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का यात्रा उन्होंने किया और सफल रहा। और उसी दर्ज पर आज फिर से 14 तारीख से 14 जनवरी से उन्होंने यात्रा शुरू की है। मणिपुर से की, मणिपुर, नागालैंड जैसे असम पहुँचे और वहाँ के सरकार हेमंत बिस्वा शर्मा, जो पहले कांग्रेस के ही हुआ करते थे, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और भारतीय जनता पार्टी में जैसे हो गए और उसकी जितनी भी गंदगियाँ थी वो साफ हो गई। और आज हमारे राष्ट्रीय नेता को जब वो पद यात्रा कर रहे थे, मंदिरों में वो पूजा पाठ करने के लिए जा रहे थे, तो उसको रोकने का काम किया है। इसलिए हम लोग पूरी तरह से हम लोग उस घटना से हम लोग व्यथित हैं। काफ़ी आक्रोश में है जनता, हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के लोग। इसलिए कल हम लोग धरना प्रदर्शन भी बाबू वाटिका के द्वारा बाबू वाटिका में हम लोगों ने किए लोकतांत्रिक तरीके से। और आने वाला समय राहुल गांधी जी का झारखंड में यात्रा होगी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसकी सफलता के लिए अभी अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है इसकी सफलता के लिए। और निश्चित रूप से चूँकि मेरा कांके विधानसभा क्षेत्र का ये बॉर्डर जो नेवरी विकास है, वहाँ से उनका हम लोग स्वागत करेंगे और बहुत भव्य तरीके से पारंपरिक वेशभूषा के साथ हमारे लोग वहाँ पर खड़ा रहेंगे। और उसकी तैयारी के लिए हम लोग एक बार फिर हम लोग BIT तरफ एक बैठक करेंगे और उनका स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। उनके आने पर कितना झारखंड पे प्रभाव पड़ने वाला है? झारखंड 2024 में चुनाव भी है। देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा कोई लोकसभा या विधानसभा का तैयारी कर लेके नहीं है। ये एक देश को जोड़ने की यात्रा है और ये हम लोग इस यात्रा को किसी विधानसभा या लोकसभा के माध्यम से हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये हमारे नेता का एक यात्रा है, तो हमारे राहुल गांधी का यात्रा है। हम लोग किसी प्रकार से इसमें टीका टिप्पणी नहीं है कि ये विधानसभा की तैयारी के लिए है चाहे लोकसभा के लिए है। एक देश को जो तोड़े हुए हैं RSS के लोग, BJP के लोग, जो हिंदू मुसलमान करके अपनी जो सत्ता पे कब्जाए हुए हैं, उन लोगों को ये मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। चूँकि युवा कांग्रेस ऐसा है कि युवाओं का एक टोली होता है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी आएंगे तो निश्चित तौर पे एक भव्य उनका जो स्वागत होगी, युवा कांग्रेस की ओर से एक भव्य स्वागत होगी। और जो देश का जो स्थिति है, परिस्थिति है, निश्चित तौर पे युवा कांग्रेस नहीं बल्कि पूरे देश ये तय कर रहा है कि राम मंदिर का नाम लेके किसी को कोई वोट नहीं देगा। बिल्कुल, ये देश जाग चुका है, ये देश की जनता जाग चुका है, ये देश विकास पे बात कर रहा है, ये देश न्याय पे बात कर रहा है, ये देश संविधान पे बात कर रहा है। तो मैं चूँकि हिंदू भाई लोगों के लिए बहुत बड़ा चीज़ हुआ है कल का डेट में, लेकिन अगर इसे कोई वोट बैंक बना के देखना चाहते हैं, ये गलत है। निश्चित तौर पे युवा कांग्रेस भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं, उनका पूरा स्वागत के लिए तैयारी कर रही है।
धर्म एक आस्था का विषय है, आस्था सबों के दिल में है। सभी जो भी जिस धर्म से आते हैं सबों का सम्मान है। जो सनातनी भाई हैं उनका जो हमारे जैसे मैं खुद सनातनी हूँ, राम मंदिर बना है उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ कि राम भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको एक वोटिंग के मायने में रखा ही जाए कि हम वोटिंग उसका वोट बैंक बन गए या उसको हम वोट दे देंगे। ये जो बीजेपी का जो सोच है वो सरासर गलत है और ये निश्चित तौर पे उनको इसका फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। और राहुल गांधी जो चल रहे हैं वो न्याय का यात्रा है, आम लोगों का यात्रा है, उसमें कोई धर्म का बात नहीं है। आम लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, बेरोजगारी जो देश में इतना सारा है, आदमी को जो बेरोजगारी जो बढ़ी है इतना, और देश में जो जिस तरीके से आप देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो पूंजीपति है उसका सिर्फ माफ़ कर देना है, कर्ज माफ़ कर देना है, ये सब करके आम लोगों का सिर्फ बुराई ही कर रहा है सरकार।